हाथ जोड़ते हुए जयकारा लगाएंगे अपन और आज का यह है संकट समाधान का सत्र प्रारंभ करेंगे। बोले मूलनायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम उपकारी परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। दोनों हाथ जोड़ेंगे सभी लोग और मेरे साथ में गुरु चरणों में नमोस्तु बोलेंगे और देश दुनिया में विश्व प्रसिद्ध यह कार्यक्रम सुन रहे देख रहे सभी लोग आशीर्वाद हेतु नमोस्तु पूर्वक अपने सिर को झुकाएंगे, मुख को खोलेंगे और 3 बार नमोस्तु बोलेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। और करते हैं शुरू आज का यह शंका समाधान का सत्र। इस पावन धरा से गुरु चरणों में पूज्य महाराज श्री जी के पावन चरणों में प्रथम प्रश्न इंदौर से पूछ रहे हैं कमल जी जैन, समय में से समय चुराने का क्या तरीका है ताकि प्राप्त समय का उपयोग हम अपने व्यवहारिक एवं पारमार्थिक उत्थान में कर सकें। समय रहते समय सुधारने का क्या उपाय? कल समय में से समय चुराने का क्या तरीका है? एक दिन पहले परसों ही मैंने इस पर विस्तार से चर्चा की। आगे बढ़ो। अगला प्रश्न गुरु चरणों में अहमदाबाद से संजय जी जैन कर रहे हैं। आज प्रगति के नाम पर विकास की अंधी दौड़ में लोग मानवीय श्रम की घोर उपेक्षा करते जा रहे हैं। हर क्षेत्र में आज आम अवधारणा यह होती जा रही है कि श्रम कम हो और उपलब्धि ज्यादा हो तभी हम विकास कर पाएंगे और आराम की जिंदगी जी सकेंगे। पूज्यवर, मैं यह पूछ रहा हूं, जानना चाहता हूं कि इस नई अवधारणा का हमारे जीवन पर एवं जीवन के विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये बहुत बड़े बदलाव का संकेत है, बल्कि शुरुआत है। वर्तमान दौर टेक्नोलॉजी का दौर है। सब चीज़ें ऑटोमेशन के मोड पर जाने लगी हैं और जब जब तकनीकी हावी होती है व्यक्ति निरुपयोगी होने लगते हैं और अब तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में गुजर रहे हैं। अब घंटों का काम मिनटों में होने लगा है, लाखों का काम एक ही व्यक्ति कर रहा है, वो भी पलों में। तो ये जो चीज़ें हैं ये समयगत बदलाव है। अब इस विषय में मैं क्या कहूँ? मेरा मानना है कि इस विषय में कहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन ये बात सबके मन मस्तिष्क में अंकित रहनी चाहिए कि यदि मनुष्य श्रम शून्य हो जाएगा तो वह जड़ता क्रांत हो जाएगा। मनुष्य जब तक श्रमशील रहेगा उसमें जीवंतता और ताजगी बनी रहेगी और जैसे उसका श्रम छूटेगा उसका संपूर्ण जीवन जड़ता क्रांत होगा। ऐसी स्थिति से अपने को बचाना चाहिए। अशोक कुमारी जैन अजमेर से पूछ रहे हैं, जब आदमी सफल होता है तो अपने छूट जाते हैं, जब असफल होता है तो उसे अपने छोड़ देते हैं, ऐसा क्यों होता है और हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? सफल होता है तो अपने छूट जाते हैं और असफल होने पर अपने छोड़ देते हैं। ये स्वाभाविक है। अपने छूटे, अपनों को पकड़े रहोगे तो वहीं अटके रहोगे। इसलिए आगे बढ़ने के लिए सबको छोड़ना पड़ता है। और जो विफल होता है उसके साथ कोई रहना नहीं चाहते, क्योंकि हरे भरे पेड़ पर ही पक्षी बसेरा करना चाहता है, सूखे ठूंठ पर कौन बैठना पसंद करेगा। इस कथन से एक बात अपने मन मस्तिष्क में अंकित करने का प्रयत्न करना चाहिए कि तुम अगर सफल हो, कितने भी सफल हो जाओ, अपनों को मत छोड़ो। और तुम यदि विफल हो, यदि तुम्हें अपने छोड़ दे तो अपने आप को छूटा हुआ मत समझो। अपनी शक्ति को पुनः संयोजित कर आगे बढ़ने में लगो, जिससे जीवन फिर से सफल हो सके।
आगे। यथार्थ जी श्रीवास्तव पूछ रहे हैं दिल्ली से, जीवन में से द्वेष को कैसे दूर करें और प्रेम भाव कैसे अपने जीवन में लाएं। क्षमा भाव अगर हृदय में विकसित होने लगे तो द्वेष भाव समाप्त होता है, बैर खत्म होता है, क्षमा से उदारता आती है, अन्य अनेक सद्गुण हमारे भीतर विकसित हो जाते हैं। तो हम अपने मन में किसी के भी प्रति द्वेष न हो ऐसी भावना रखें और उस भावना को साकार करने के लिए नियमित क्षमा भाव का अभ्यास करें। गुरुवर के चरणों में डीमापुर से मयंक जी जैन आज नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, पारमार्थिक सभी विद्याओं का परंपरागत प्रचलित अवधारणा या मान्यता के साथ साथ उसकी वैज्ञानिकता पर भी सम्यक प्रकाश डालते हैं। भावना योग का विज्ञान आपकी कृति फील टू हील इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आगामी हमारे जीवन में इस पुस्तक के माध्यम से किस प्रकार से वैज्ञानिक पहलू के माध्यम से हम अपने जीवन में सही रूपांतरण ला सकें। पुस्तक में बहुत सारी बातें लिखी है, आप पुस्तक को पढ़ें नहीं, उसका पारायण करें। ये कोई सामान्य प्रवचन की पुस्तक नहीं, इसमें पूरा दर्शन समाया है। उसे गहराई से पढ़े, आत्मसात करे और उसका अपने जीवन में प्रयोग करे। आप पाएंगे कि न केवल आप खुद रूपांतरित हुए हैं, अपितु कईयों में रूपांतरण घटित करने की सामर्थ्य भी पा चुके हैं। इसलिए जो बातें उसमें लिखी है उसे अत्यंत गंभीरता से पढ़िए। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं अजय कीर्ति जी जैन, जो गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। किसी के द्वारा किए गए प्रतिकूल व्यवहार, अभद्रता, अन्याय आदि के लिए हम उसे क्षमा तो कर देते हैं परंतु उस घटना को भूल नहीं पाते। तो इस प्रकार की क्षमा उत्तम कैसे हो, उपाय बताने कृपा करें। देखिए, किसी को क्षमा करना और किसी बात को भुला देना दोनों अलग अलग बातें हैं। यदि हम ऊपरी मन से क्षमा करते हैं तो बात हमारे जेहन में बैठी रहती है और वो हमें परेशान भी करती है। ऐसी स्थिति में वो क्षमा जैसी होती नहीं, केवल नाम की क्षमा। लेकिन मन से यदि हम किसी को क्षमा कर देते हैं तो फिर वो बातें हमें कभी परेशान नहीं करती, वो हमें कभी हावी नहीं होने देती, हम पर कभी हावी नहीं होती। जहाँ तक चीज़ों को याद आने की बात है, किसी घटना का स्मरण आना स्वाभाविक है। कोई बात हमारे साथ घटी, कोई प्रसंग हमारे साथ जुड़ा और वो हमें अचानक याद आ जाए तो उसमें कोई बात नहीं है। उसको आप दृष्टा की भांति देखिए, बस मैं उसका दृष्टा बन करके देख रहा हूँ। ऐसा कई बार हो जाता है, हम एक दृष्टा की तरह देख सकते हैं, लेकिन उसमें आप उत्तेजित ना हो। मान लीजिए किसी के साथ आपकी कोई खटपट हुई, आपने क्षमा करके उसको नज़रअंदाज कर दिया और भुला भी दिया, लेकिन अचानक वो व्यक्ति दिखा और फिर से आपके मन में वही द्वेष उभर आया, आपके मन में वही क्रोध और क्षोभ उत्पन्न हो गया, सामने वाले के प्रति दुर्भावना आ गई, तो इसका मतलब अभी अंदर से क्षमा नहीं है। अगर मन में क्षमा होगी तो उसको देख करके भी आपको बुरा नहीं लगेगा। बहुत सारे आपके जीवन का भी अनुभव होगा, बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे कभी आपकी बनी नहीं, कई दिनों से कटता रही, लेकिन एक बार एक दूसरे से क्षमा मांगा, क्षमा किया, तो अब उसके साथ रहने में एक पल का संकोच नहीं। मेरे संपर्क में ऐसे कई लोग हैं, 20-20 साल तक एक दूसरे के साथ खटपट रही और बस 20 मिनट के संबोधन से हृदय बदला और आज दोनों ऐसे रह रहे हैं जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। तो वो होती है क्षमा। जब मन साफ हो तो क्षमा का अर्थ है, और मन में गांठ हो तो वह केवल औपचारिक क्षमा है, आंतरिक क्षमा नहीं। हम औपचारिक क्षमा की जगह आंतरिक क्षमा को आत्मसात करने का प्रयत्न करें। प्रत्यक्ष रूप से जो उपस्थित है अपने बीच में इंजीनियर अनिल कुमार जी, त्रिशला जी जैन, एकता जैन सपरिवार बरेली से गुणायतन ट्रस्टी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। गुरुकुल से भी जुड़े हुए हैं और उसके बाद में
तैयार रहेंगे अंकिता जी जैन आधारशिला। ओम। थोड़ा माइक पहुंचाए माता। हेलो। बड़े महाराज जी और छोटे महाराज जी को हम दोनों की तरफ से और बरेली एवं रामपुर जैन समाजों की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और पांचों क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, मेरे भाव ये है, जैसे कल चातुर्मास निष्ठापन में आप लोग प्रतिक्रमण करते हैं, तो हम लोग भी आपके साथ किस तरह वार्षिक प्रतिक्रमण कुछ ऐसा हो जाए तो सब ठीक हो जाए। बाकी प्रश्न ये पूछेंगे। नमोस्तु महाराज जी। ये दीपावली से ही संबंधित एक प्रश्न है कि जब महावीर भगवान को कार्तिक कृष्ण अमावस्या को मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी, तब गौतम गणधर जी के परिणामों में बहुत संक्लेश आ गया था, क्योंकि उन्हें महावीर भगवान से बहुत ज़्यादा अनुराग था। लेकिन फिर उनके भावों में इतनी ज़्यादा कैसी विशुद्धि आ गई कि 24 घंटों से भी कम समय में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। महापुरुषों की यही विशेषता। उन्हें राग था, भक्ति थी, लेकिन पल में एहसास हो गया कि ये भक्ति, ये राग हमारे लिए बाधा बने, ये व्यवधान बने। उनने अपने आप को संभाल लिया। एक पल में अपनी निंदा गढ़ा करके अपने जीवन को बदला जा सकता है। तो परिवर्तन हम ला सकते हैं, बशर्ते हमारे अंदर वैसी जागरूकता हो, वैसा हम प्रयास करें। जहाँ तक अनिल जी ने जो अभी बात की, क्योंकि हम लोगों का प्रतिक्रमण, वार्षिक प्रतिक्रमण कल होगा, कल पूरे संघ का उपवास होगा। परसों पश्चिम रात्रि में यानी प्रातः होने से पूर्व हम लोगों के चातुर्मास के निष्ठापन की विधि होगी। जैसे चातुर्मास की स्थापना में हम लोगों ने अपनी विधि संपन्न की, वो विधि परसों होगी। कल का हम सबका उपवास होगा। सांवत्सरिक प्रतिक्रमण है वो, चूँकि हम मुनियों का प्रतिक्रमण है, उसमें आप लोगों को बैठने से लाभ नहीं। हमारे क्षुल्लक जी लोग जो सांवत्सरिक सावक प्रतिक्रमण करेंगे, आप लोग पूछ लो, तो इनकी अनुकूलता से आप लोग उसका लाभ ले सकते हैं। और बंधुओं, परसों भगवान महावीर का निर्वाण महामहोत्सव और चातुर्मास का निष्ठापन, दोनों कार्यक्रम आप सबके बीच होना है। आप सब लोग, विभिन्न मंदिरों के लोग जितने भी सुन रहे हैं, वे अपने अपने मंदिरों के कार्यक्रम को यदि थोड़ा पहले कर ले तो सब लोग यहाँ 9 बजे आकर सामूहिक रूप से निर्वाण लाडू चढ़ाने का सुअवसर प्राप्त कर सकते हैं। सभी मंदिर के लोग अपने अपने मंदिरों के कार्यक्रम को इसी रीति से संपन्न करें, ताकि दीपावली का यह पावन प्रसंग बहुत उत्साह के साथ संपन्न किया जा सके। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमो। अंकिता जी जैन आधारशिला, वे अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे। सुमन कांजी नीतू जी जैन अध्यक्ष से समन्वय नगर दिगंबर जैन समाज। दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरा त्रैवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, जैसे लोग कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, और वही लोग कहते हैं कि ईश्वर एक है, तो जब ईश्वर एक है तो आत्मा में कैसे आ सकता है? और आत्मा तो अनेक है, तो आत्मा परमात्मा कैसे है? क्या परमात्मा खंडित खंडित है? जैन दर्शन में इसी का समाधान है। जैन धर्म का कहना है आत्मा से भिन्न कोई परमात्मा है ही नहीं। अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है, और जितनी आत्मा उतनी परमात्मा, एक परमात्मा नहीं। जैन दर्शन किसी एक सर्वशक्तिमान परमात्मा पर विश्वास नहीं करता, हर आत्मा में परमात्मा होने की घोषणा करता है। आत्मा और परमात्मा में कोई मौलिक अंतर नहीं है। जब तक हम में विकार है तब तक हम आत्मा है, और जो विषय विकार से मुक्त है वही परमात्मा है। जब हम निर्विकार हो जाएंगे, आत्मा से परमात्मा हो जाएंगे। नमोस्तु गुरुभन, नमोस्तु। सुमन कांत जी जैन अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और तैयार रहेंगे। राजेश जी जैन लाल घाटी। मुनिदेव के चरणों में त्रेवार नमोस्तु, क्षुल्लक जी के चरणों में त्रेवार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण उत्सव मनाने जा रहे हैं हम, और हमारे यहाँ निर्वाण उत्सव पर लड्डू चढ़ाने की परंपरा है। बचपन से हम ये देखते आए कि लड्डू शक्कर का, नारियल का बनता था। वर्तमान परिवेश में ये आया है देखने में कि
कई जगह नुक्ती के बूंदी के लड्डू और काजू की कतली बनने लगी है गुरुजी, और मंदिर समिति की ओर से कई जगह इसका विक्रय भी देखा गया है। तो महाराज से क्या उचित है, कृपया मार्गदर्शन देना चाहें। देखिए, भगवान के निर्वाण कल्याणक को मनाने के लिए लाडू चढ़ाने की परंपरा हमारे देश की बड़ी पुरानी परंपरा है और हमें पूर्ण उमंग, उत्साह और उल्लास के साथ निर्वाण लाडू चढ़ाना चाहिए। लेकिन इसमें आजकल बड़ा प्रमाद आने लगा है। कायदे से निर्वाण लाडू आपको अपने घर से बनाकर ले जाना चाहिए, शुद्ध कुएं के जल से, प्राशुक जल से, शुद्धि पूर्वक, और घर से ऐसी सामग्री से लाडू बनाए जो सकरा ना हो। पहले ऐसा ही होता था, घर से ले जाते थे तो आपका द्रव्य लगता था, उमंग होता था। आप लोगों को भी याद होगा, घर के जितने सदस्य उतने सदस्यों के हिसाब से उतनी जितनी बेदियां उतने लड्डू बनते थे। एक एक सदस्य एक एक बेदी में लाडू चढ़ाएगा तो घर में एक ऐसा माहौल होता था। अब वो आलस हो गया, उसकी जगह मंदिर ने ले ली, और मंदिर में ले ली तो आजकल तो लाडू के नाम पर चक्की जम जाती है, क्योंकि उसको शक्कर को गरम गरम लाडू का आकार देने में दिक्कत होती तो उसको ये कर देते हैं। कुछ लोगों ने विभिन्न आकृतियां बनाना शुरू कर दी, वो भी उचित नहीं। लाडू तो लाडू जैसा होना चाहिए। कई जगह बूंदी के लाडू की भी परंपरा है, अब इस विषय में मैं कुछ नहीं कहूँगा, जहाँ जो परंपरा चलाए। लेकिन आप बूंदी के लाडू भी चढ़ा रहे हो तो देखो तो उसका घी शुद्ध है कि नहीं, उसका बेसन शुद्ध है कि नहीं, उसका पानी शुद्ध है कि नहीं। प्राशुक जल से, कुएं के जल से, अठपहरे घी से अगर बने तो ही वो मंदिर में चढ़ाने योग्य, अन्यथा नहीं। जहाँ तक एक परंपरा जो आजकल बढ़ गई कि लोग मंदिरों में इकट्ठे बनवा लेते हैं और इकट्ठे बनवाने के बाद उसका विक्रय करने लगते हैं, और आप लोग खरीद करके ले जाते हैं। भगवान को चढ़ाने के लिए 4 चाहिए, आप एक आधा किलो भगवान के लिए चाहिए, और आपने 2 किलो 5 किलो खरीद लिया। अब खरीद लिया तो इसमें एक तो बाजार का घी आया, वो लाडू भगवान को चढ़ाने योग्य नहीं है, पहली बात। फिर दूसरी बात, वो देव द्रव्य लगा, उसमें मंदिर का पैसा लगा है, वो तुम्हारे खाने योग्य नहीं है। कैसे खाओगे आप? अगर मंदिर समिति के लोग ये सुविधा लोगों को दे तो उन्हें 2 बातों का बहुत दृढ़ता से पालन करना चाहिए। पहली बात शुद्धता का, और दूसरी बात निर्दोषता का। निर्माल्य का पैसा न लगे, मंदिर के द्रव्य भंडार का 1 पाई न लगे। कुछ लोग आपस में कलेक्शन करके इन्वेस्ट कर दे, जो आए उसमें से उसका खर्चा निकाल करके बाकी पैसा मंदिर में जमा कर दे। ये बात तो संगत कही जा सकती है, लेकिन मंदिर के पैसे से अगर ऐसा सामान लाया जा रहा है तो उसमें देव द्रव्य लग गया, और देव द्रव्य से प्राप्त चीजों का उपभोग महान पाप का कारण है। इस सुविधा की आड़ में अनजाने में आपको कैसा पाप हो रहा है शायद आपको पता नहीं। इसलिए मैं सभी लोगों से, पूरे देश के लोगों से कहूंगा, ऐसी सुविधाएं मत दो। साल में 1 ही लाडू तो बढ़िया ढंग से चढ़ाते हो महावीर भगवान के निर्वाण का, अपने घर में लड्डू बनाओ ना, इतना प्रमाद क्यों? शुद्धता के साथ जैसे साधुओं को चौका लगाते तो आप अपने घर में कुएं का पानी लाकर चौका लगाते, क्या भगवान के लिए 4 लड्डू नहीं बना सकते? ये प्रमाद छूटना चाहिए, इससे घर की परंपरा आगे बढ़ेगी। और कदाचित मंदिर में आम जनों की सुविधा के लिए करे तो उसकी शुद्धता रखे। बाजार का डब्बा बंद घी वो कहाँ का प्राशुक होगा? कैसे भगवान के चरणों में चढ़ेगा? फिर तो कल बाजार की मिठाई भी लाके चढ़ाने लगोगे, प्रमाद होगा तो। और कहीं चढ़ता हो तो आश्चर्य नहीं। और लड्डू की जगह कतली अगर चढ़ रही है तो और गड़बड़ है। ये तो नई परंपरा की शुरुआत है। ये चीजें बहुत ध्यान देने योग्य है, और इसमें पहले पाप के भागी कौन बनेंगे? जो उसकी व्यवस्था बना रहे। उसमें उनका दोष नहीं है, वो अनजाने में ऐसा कर रहे हैं। उनकी भावना अच्छी है कि हम लोगों को सुविधा दें, लेकिन भैया भावना अच्छी है तो क्रिया भी अच्छी कर लो। अच्छी क्रिया करो, उसके तरीके से करो। अब इतना शुद्ध घी लाओगे कहां से? हमने तो सुना कुंटलों से लड्डू बंटते हैं। अब दिवाली में लोग भी सोचते बाजार की मिठाई से अच्छा यहीं से खरीद लो, खा भी लेंगे बांट भी देंगे।
तो ये पाप है, इससे बचिए। भोपाल में कई मंदिरों में ऐसा होता है, हमने सुना, और भी जगह होता है, सुधार लीजिए। ये सवाल पहले आ गया होता मेरे ध्यान में तो मैं उन लोगों को बुला करके बोल देता कि भैया ऐसा थोड़ा बदलो, शुद्ध घी लेकर के आओ। हम पावापुर जी में थे, भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव में बहुत कम लोग आते थे। हमारा ध्यान लोगों ने इस तरफ आकृष्ट किया तो हमने कहा भगवान महावीर का निर्वाण महामहोत्सव बहुत भव्यता के साथ मनाना है, और आए भी। आप लोगों ने सुना भी, 10,000 लोगों ने भगवान महावीर का निर्वाण उत्सव 2011 में चढ़ाया, लाडू चढ़ाया। वहाँ लाडू चढ़ाने की बात थी, बोला महाराज जी यहाँ तो बूंदी की लाडू चढ़ते हैं। बोले जो परंपरा वही चढ़ेगा। आयोजन पूरा चातुर्मास कमेटी ने किया, वहाँ की जो परंपरा वो करेंगे, लेकिन शुद्ध चढ़ाएंगे। अजमेर से 8 पहरा घी आया और 10,000 लड्डू चढ़े। व्यवस्था शुद्ध हुई, प्रासुक बेसन जैसे चौके में होता वैसा कुएं के पानी से सारी व्यवस्थाएं की और लोगों ने लाडू चढ़ाया। और उसमें विक्रय नहीं हुआ। आपकी जो श्रद्धा है वो दीजिए और चले जाइए। लोगों ने दिया, किया। तो ये चीजें हैं, इन पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। खाने खिलाने के लिए मंदिर में ये काम करना ठीक नहीं है। हम मंदिर में भगवान की पूजा आराधना के लिए बैठे हैं, लोगों के घर में मिठाई पहुंचाने के लिए नहीं। क्यों इतना आरंभ करो भगवान के नाम पर? ये भी तो देखना चाहिए। इसे सारे मंदिर वालों को मैं कहना चाहता हूं, इस पर गंभीरता से विचार करो। अनजाने में होने वाली भूल को सुधार लेना। ये मत सोचना कि महाराज जी ने तो आज लाइव में खींच लिया सबको। अरे ये हमें खींचने से मतलब नहीं है। हमें तो जो चीजें हैं जो चली आ रही है, पहले से भी चली आ रही है, लेकिन पहले शुद्ध रखते होंगे, अब धीरे धीरे बाजार की चीजें आने लगी, शिथिलता है। अगर तुम शुद्ध घी रखते हो, एकदम 8 पहरा, ले आओ शांति धारा का घी। कितने 3,000 रुपए किलो होगा? 2400 रुपये किलो। 2400 रुपये लगाओ, प्रासुक घी है, खिलाओ भगवान को चढ़ाने के लिए। तो वो चीजें करो तो ठीक, लेकिन अशुद्ध चीजें भगवान पर चढ़ाना कतई उचित नहीं है। और आप लोगों से कहता हूं, भगवान को चढ़ाने के लिए खरीदना, अपने खाने के लिए बिल्कुल मत खरीदना। जितना खरीदो सब भगवान को चढ़ा दो, क्योंकि वो देव द्रव्य है। मंदिर के पैसे से लगा, कोई अपने गांठ से पैसा लगाता है क्या? पैसा किसका लगा? अपना लगाना चाहिए। हाँ, इस बात को ध्यान रखो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। राजेश जी जैन लाल जाठी भी अपना प्रश्न करें, और रोहित सुगंधी लाल जी नवरत्न परिवार तैयार रहेंगे। करें, प्रश्न करें। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, प्रवचन करना हुनर, गहन अध्ययन, वाचालता के गुण के साथ एक सामाजिक और धार्मिक जिम्मेदारी है। लेकिन लोग अपनी बेचैनी, डिप्रेशन, भ्रम दूर करने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर की तरफ जा रहे हैं, जो स्टार वैल्यू के अनुसार व्यावसायिक रूप धारण कर रहे हैं। लेकिन स्टार वैल्यू को और बढ़ाने, मजबूती के लिए नाच, गाना, किस्से, कहानियां को शामिल किया जा रहा है, जो कि एक तमाशे का रूप धारण कर रहा है। मेरा प्रश्न यह है, नाच, गाना, कथा, किस्से, कहानियां क्या अशांत, बेचैन और परेशान, भ्रमित लोगों के लिए समाधान प्रदान कर सकता? देखिए, प्रवचन का मतलब है धर्मोपदेश, और धर्मोपदेश करुणा बुद्धि से, हित की भावना से, भगवान की वाणी के अनुरूप होना चाहिए। धर्मोपदेश में आकर्षण लाना बुरी बात नहीं, लेकिन उस आकर्षण में उसकी मौलिकता को खंडित कर देना अच्छी बात नहीं। हम आकर्षण उत्पन्न करें, लेकिन उसकी मौलिकता को बचाकर हमारे वचनों में आकर्षण और प्रभाव होना चाहिए, न कि उसकी प्रस्तुति में आकर्षण।
प्रस्तुति कमजोर हो तो कितने भी आकर्षक बातें करे उसका कोई लाभ नहीं है। लोग भ्रमित हो रहे हैं और उस भ्रमित होकर के इस तरीके की चीज़ें आ रही है और हर चीज़ की ब्रांडिंग है। आजकल तो सब चीज़ें एकदम हाईली प्रोफेशनल अंदाज में लोग करने लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों का उधर रुझान बढ़ता है तो वो लोग तेजी से उस तरफ आ जाते हैं, पर वो अंतःकरण को तृप्त नहीं करेगा। तृप्त तभी होगा जब उसके साथ सद्भावना हो। नमोस्तु महाराज। रोहित सुगंधीलाल जी, नवरत्न परिवार। नमोस्तु गुरुवर, गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। एक मिनट, इंजीनियर अनुराग जी जैन नजीर तैयार रहेंगे। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, बहुत ही उत्सुकता है मन में कि परसों आपके साथ आपके सानिध्य में लाड़ू चलाने का मौका मिलेगा। प्रतिवर्ष सोचते थे कि दिवाली के दिन कभी हो सकता है गुरुजी के पास जाएंगे, लेकिन कभी दिवाली की व्यस्तताओं में सेम डे में आना नहीं हुआ आपके पास, लेकिन इस बार ये मौका मिला है तो सभी नवरत्नों में और मेरे स्वयं में बहुत उत्सुकता है। काफ़ी उत्सुकता से मन है कि हम परसों अच्छे से भगवान का निर्वाण महोत्सव मनाएंगे यहाँ पे आपके सानिध्य में। और जो सत्य में गुरुवर आपने 7, 8, 9 का जो हमारे ऊपर कार्यभार दिया है उसके लिए सभी लोग निरंतर लगे हुए हैं। बस आपका आशीर्वाद चाहिए कि हम उसको अच्छे से अच्छा भव्यता रूप दे सकें। नमोस्तु गुरुवर। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलो। हाँ, इंजीनियर अनुराग जी जैन वे अपना रत्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती कांता देवी जी पाटनी, विनोद जी जैन धुलिया। कैसे कह दूं कि मेरी सारी दुआ बेअसर हो गई, कैसे कह दूं कि मेरी सारी दुआ बेअसर हो गई। मैं जब जब रोया मेरे गुरु को खबर हो गई, मेरे गुरु को खबर हो गई। ऐसे गुरु के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए आदरणीय महाराज श्री, मेरे मन में एक शंका थी कि उससे पहले एक बात बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने सिद्ध चक्र विधान किया आपके आशीर्वाद से, और विधान के अंतिम दिन जिस दिन पूरे अर्घ थे 1024 अर्घ हुए, उसके बाद मैं घर की ओर जा रहा था। रास्ते में मेरा कार से जोरदार एक्सीडेंट हुआ, बहुत तेज। सामने एक बहुत बड़ा सर्प आ गया और मैंने पूरी ताकत से सर्प को बचाने के लिए गाड़ी के ब्रेक लगाए, गाड़ी को मद्दा किया तो पीछे वाली गाड़ी मेरी गाड़ी में टकरा गई। पीछे वाली गाड़ी के पूरे एयर बैग वगैरह खुल गए, मेरी गाड़ी भी डैमेज हुई, पीछे वाली भी हुई, लेकिन हम लोगों को रंच मात भी खरोच तक नहीं आई। हम सब बिल्कुल बच गए, गाड़ी जरूर डैमेज हुई। तो यह सब क्या सिद्ध चक्र विधान का ही फल है जो हम सब सुरक्षित बच गए कि नहीं? सांप बच गया। चलो सब बच गए ना, ये दया धर्म का फल है। सिद्ध चक्र विधान का आपने इतना भव्य अनुष्ठान किया, ये मान करके चलना कि उसका पुण्य था कि बड़ा कुयोग दूर हो गया। ऐसे शकुन शास्त्र के अनुसार अगर आप रास्ते चल रहे हैं और सांप रोड क्रॉस कर रहा है और यदि वो काला सांप है, काला था, तो उसे मृत्यु योग का प्रतीक बताया। तत्क्षण अगर आपको दिख जाए तो आपको अपनी यात्रा कुछ क्षण के लिए रोक देनी चाहिए, ऐसा शकुन शास्त्र बताता है। और मैंने कई लोगों को देखा भी है जिनने इसको नज़रअंदाज किया, उनके साथ भयंकर दुर्घटनाएं हुई। तो गाड़ी चलाने वाले इस बात को थोड़ा ख्याल में रखो, अगर आपको दिखता है, समझ में आता है तो थोड़ा संभल करके भी चलाना चाहिए, और यदि ऐसी कोई बात हो तो उस पर ध्यान रखना चाहिए। पर मैं मानता हूँ तुमने इतनी विशुद्ध आराधना की, सिद्धों की आराधना करके गए और सांप को बचाने का पुण्य अपने साथ रखा, इसलिए एक प्रकार से काल को जीत गए, नहीं तो पता नहीं क्या हो सकता था। एक पल में खेल बिगड़ जाता है, अब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते, इसलिए उसको उसी अनुरूप करो। बहुत बहुत आशीर्वाद। धुलिया से अपने बीच में दादी कांता देवी जी, विनोद जी पाटनी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और तैयार रहेंगी रांची झारखंड से गीता रानी जी जैन। दोनों गुरु चरणों के नमस्तु महाराज, नमस्तु शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। पूज्य गुरुदेव, आपने शंका समाधान में बताया कि जैन धर्म मात्र ही
क्रियाकांड की अपूर्ति सुखी समृद्धि और शांति जीवन का प्रायोगिक स्वरूप है। मैं जानना चाहती हूँ कि मात्र भावना योग के माध्यम में इस तथ्य से अजैन सभी अपने जीवन को इस तथ्य की प्रयोगशाला किस प्रकार बता सकते हैं? थोड़ा सा स्पष्टता से पढ़ो, क्या बोल रही? नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, आपने सभी शंका समाधान में एक प्रश्न के समाधान में बताया कि जैन धर्म मात्र क्रिया की अपूर्ति सुखी समृद्धि और शांति जीवन का। एक मिनट, जैन धर्म मात्र सुखी समृद्धि, पूरा लाइन लिंक नहीं जम रही, क्या लाइन है? बोलो, सार क्या है तुम्हारा बोलने का? सुख और शांत जीवन, सुख और समृद्धि शांत जीवन हाँ का स्वरूप है, प्रायोगिक स्वरूप है। कहना क्या चाह रहे हैं? जैन धर्म में मात्र क्रियाकांड नहीं है, हाँ। तो भावना योग के माध्यम से हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं? ये बोलो ना भाई। देखो, भावना योग हमारे तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त करने का आधार है। प्रश्न का तान तो जुड़ना चाहिए ना। तो ये बात सही है कि केवल हम ऊपरी क्रियाकांड कर लें और अपने भावों को निर्मल न बनाएं तो धर्म का सच्चा लाभ नहीं होगा। जीवन में धर्म का सच्चा लाभ तभी होगा जब हम अपने भावों की निर्मलता को आत्मसात करें। गीता रानी जी जैन रांची, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में और अन्य प्रश्नकर्ताओं को बुलाऊं, उससे पहले मंच पर छुल्लक महाराज जी के पास में माइक पहुंचाएं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु 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 सभी महाराज छुल्लक महाराज जी को। इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सबसे पहले तो मैं महाराज जी का प्रवचन जरूर सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। दर्शन मात्र से तो हम लोग का जीवन सफल हो गया। मेरा क्वेश्चन है, मन और आत्मा का संबंध कैसे स्थापित करें? पहले मन और आत्मा को पहचानो, फिर संबंध जोड़ो। मन और आत्मा दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए अभिन्न अंग हैं, समझ गए? मन जिसके माध्यम से हम जानते, देखते, समझते हैं, और आत्मा जो हमारे जीवन का आधार है। मन और आत्मा का संबंध जोड़ने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। मन के बहिर् संबंध को अंतर्मुखी बनाना। हमारा मन बाहर ज़्यादा उलझा रहता है, बाहर की चीज़ों से ज़्यादा जुड़ा रहता है। बाहर जुड़े हुए मन को जब हम भीतर की ओर मोड़ते हैं और बाहरी संपर्क जो जो छूटता है आत्मा से अपने आप जुड़ जाता है जी। लेकिन हम जब मन को बाहर भटका देंगे, बाहर लगा देंगे, तो उसे आत्मा से जुड़ने का अवसर ही नहीं मिलता। इसलिए मन को आत्मा से संबद्ध करना चाहते हैं तो अपने मन को अंतर्मुखी यानी अपनी ओर लौटाने का अभ्यास करें जी। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु। छुल्लक स्वरूप सागर जी महाराज अपने प्रश्न द्वारा आप सबको लाभान्वित कर रहे हैं। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज, दीपावली का पर्व शुरू हो चुका है, तो इस संबंध में कुछ प्रश्न हैं कि जो सायंकाल घर पर पूजा की जाती है उसका समय क्या होना चाहिए, और कई जगह उस पूजा में कुछ मिथ्या मान्यताएं फॉलो की जाती हैं, क्रियाएं की जाती हैं, तो कई लोग उसको छोड़ना भी चाहते हैं लेकिन भयवश या लोभवश नहीं छोड़ पाते, तो उनको छोड़ने में हमें क्या भाव रखना चाहिए? देखिए, जैन धर्म के अनुसार दीपावली भगवान महावीर के निर्वाण उत्सव और गौतम स्वामी के केवल ज्ञान के प्रति परिणाम स्वरूप हम लोग मनाते हैं। हमारी जो भी पूजा अर्चा है वो मूलतः मंदिर में होती है। हम लोग मंदिर में पूजा पाठ कर लेते हैं, इसलिए हमें अलग से कोई पूजा करने की अनिवार्यता नहीं है। लेकिन लोक में दीपावली के दिन अपने घर में मांगलिक करने की भावना से लोग पूजा अर्चा करते हैं, तो जैन धर्म में उसका भी कहीं निषेध नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन वही करे जो जैन धर्म की मूलभूत मान्यताओं से मिलती। हम लोग सुबह भगवान महावीर के चरणों में लाडू अर्पित करते हैं। शाम को गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ तो उनके केवल ज्ञान के प्रतीक स्वरूप सरस्वती जिनवानी की पूजा, गौतम स्वामी की पूजा, महावीर अष्टक आदि पढ़े जाते हैं। उनका स्मरण करके केवल ज्ञान के प्रतीक स्वरूप, केवल ज्ञान की ज्योति के प्रतीक स्वरूप दीप जलाते हैं। कहीं 16 कारण भावनाओं के प्रतीक स्वरूप 16 दीप
और 64 रिद्धियों के प्रतीक स्वरूप उन सब में 4-4 बातियां जला देते। एक कई जगह एक दीप ऐसा जलाते जिसमें 5 बातियां होती, जो 5वें ज्ञान केवल ज्ञान के प्रतीक स्वरूप होता है। तो ये हमारी प्रक्रिया है। मंगलाष्टक आदि मांगलिक करके इस तरह की पूजा अर्चा करनी चाहिए। दीपावली पूजन विधि सब जगह उपलब्ध है। आप घर में पूजन करें तो केवल वही करें, इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की पूजा अर्चा करने की आवश्यकता नहीं। ये पूजा आप सुबह आप चाहें तो मंदिर में लाडू आदि चढ़ाकर जैसे फुर्सत हो एक साथ अपने प्रतिष्ठान में अपने घर में दिन में भी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शाम को गोधूली बेला के पहले तक कर ले, दिन छिपने के पहले करें। रात्रि में पूजा करना उचित नहीं है। आप सबको अपनी पूजा अर्चा जैन धर्म की दृष्टि से दिन में ही करनी चाहिए, ये एक व्यवस्था है। जहाँ तक है अन्य किसी मान्यता से पूजा करने की, वो जैन धर्म में बिल्कुल मान्य नहीं है। जैन धर्म में गौतम स्वामी गणधर को ही गणेश कहा जाता है और केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी उनके साथ प्राप्त हुई जुड़ी, यही गणेश और लक्ष्मी का संयोग है। तो हम गौतम स्वामी की ही पूजा करते हैं। गौतम गणेशाय नमः, नमो गौतम गणेशनः, गौतम गणधराय नमः, ये उल्लेख करके मांगलिक करते हैं। श्री महावीराय नमः कहते हैं। हमें उसी तरीके से इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। उसका अन्य कोई प्रयोग या उपयोग करना औचित्यहीन है। हमें उनको ध्यान में रख करके, और जो लोग करते हैं वो ठीक नहीं, और जिनके मन में डर है वो हमारे पास आ जाओ। अब सब लोग तो आ नहीं पाएंगे, तो उसका एक तरीका है। आप जिनकी भी आज तक अपनी मान्यताओं के कारण पूजा अर्चा करते रहे, आप उनसे क्षमा मांगें। एक हाथ जोड़कर एक श्रीफल लेकर निवेदन करें कि अभी तक हमने अपनी मान्यता, धारणा, अज्ञानतावश जो भी पूजा अर्चा की, अब मैं करता रहा, मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, मैं आत्मोपासक हूँ, मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु का उपासक हूँ, मैं बीतरागता का उपासक हूँ, मैं बीतरागता की शरण ग्रहण करता हूँ, इसलिए मैं बीतरागता की ही पूजा करूँगा। मैं किसी की अवज्ञा नहीं, किसी के अनादर नहीं करता। अतः आप मुझे क्षमा करें, आप यथा स्थान विचरण करें और हमें हमारा काम करने दें, और उसको लेकर भगवान के आगे चढ़ा दो और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मन का डर जब तक कायम रहेगा, ऐसा भटकाव बना रहेगा, और मन यदि स्थिर हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। अपनी संख्या के माध्यम से आप सबको लाभान्वित कर रहे हैं संकेत सुल्लक जी, चिद्रूप सागर जी महाराज जी। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, श्रावक शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। श्रा मतलब श्रद्धा, वा मतलब विवेक, और का मतलब क्रिया। तो श्रावक तो बहुत अच्छे से अपने श्रद्धा रखता है और क्रिया भी करता है, लेकिन विवेक का मिश्रण श्रद्धा और क्रिया में कैसे हो कि उसका अधिक से अधिक वो लाभ इन श्रद्धा और क्रिया का ले सके। नमोस्तु। देखिए, बिना विवेक के हमारी श्रद्धा और क्रिया का फल नहीं मिलता। विवेक तो रखना ही चाहिए। उचित और अनुचित का बोध विवेक है, कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान विवेक है, सार और असार की पहचान का नाम विवेक है, हे और उपादेय के भान का नाम विवेक है। हर मनुष्य को हर कार्य और हर क्रिया को उसके औचित्य को समझते हुए संपन्न करना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किस प्रयोजन से कर रहा हूँ, ये बात है जब हमारे मन में रहेगी, हमारे सामने रहती है, तो परिणाम अच्छे आते हैं। इस विवेक आएगा गुरुओं से मार्गदर्शन लेकर, शास्त्रों का स्वाध्याय करके, परंपरागत जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बल पर, और खुद के अनुभवों के बल पर हम अपने विवेक को जगाएं और विवेक मूलक ही क्रियाएं करें। गतानुगतिक बनकर अंधानुकरण करके कोई कार्य न करें। प्रेमचंद जी प्रेमी, अध्यक्ष देवोदय महासंघ शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगी श्रीमती आरती जी जैन अवधपुरी। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। चुल्लक महाराज जी के चरणों में एक क्षामी। गुरुदेव, माँ बाप अपने बच्चों को
गुरुदेव, माँ बाप अपने बच्चों को संस्कारित तो करते हैं और उनकी हर इच्छा पूरी भी करते हैं, लेकिन उन इच्छाओं का मूल्य क्या है इसमें वो बता नहीं पाते। तो जिस कारण जो है बच्चों का जो आदत है वो उस ओर जाते ही नहीं है। तो इस वजह से थोड़ा सा मार्गदर्शन करिए। माँ बाप अपने बच्चों का पालन करते हैं और उनकी हर इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, पर उन इच्छाओं का मूल्य क्या है ये नहीं बता पाते। दरअसल मूल में भूल है। हमने बच्चों के पालन पोषण की अवधारणा ही उल्टी बना दी। एक बच्चे के पालन पोषण का अर्थ क्या है? बच्चे को पाल पोस के बड़ा करना, अच्छे से पढ़ा लिखा कर पाँव पर खड़ा कर देना, अच्छा उसका अच्छी पढ़ाई करा के अच्छी जॉब दिला देना, अच्छा पैकेज दिला देना, या अच्छा कोई व्यवसाय खड़ा कर देना। लोग इसको ही अपना कर्तव्य मान करके चलते हैं और इसे ही अपनी सफलता का आधार मानते हैं। और इसी क्रम में बच्चों के साथ बच्चों की हर इच्छाओं की पूर्ति माँ बाप करते हैं और उसके लिए उन्हें कई प्रकार की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, कई तरह से संघर्ष भी करना पड़ता है, जिससे कई बार बच्चे वाकिफ होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। लेकिन बच्चों की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, पर कालांतर में बच्चे जब इच्छाओं में मग्न हो जाते हैं तो फिर सब बातें भूल जाते हैं। यदि इन सब चीज़ों के साथ हम बच्चों में अच्छी सीख, समझ और संस्कार रखें तो बच्चों में कभी भटकाव आएगा नहीं। आपके द्वारा की गई जो परवरिश है वो सार्थक होगी। कितने लोग हैं जो अपने बच्चों के भविष्य के विषय में ये सोचते हैं। आप ये तो सोचते हैं कि मेरा बेटा कुछ बन जाए। कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मेरा बेटा एक अच्छा इंसान बन जाए, मेरा बेटा एक अच्छा बेटा बन जाए। कदाचित सोच भी लेते हैं तो उसके लिए प्रयत्न कितना करते हैं। आपने जो चाहा वो आपने बेटे को बनाया, पर बेटे को जो बनना चाहिए था वो ना आपने चाहा ना आपने वैसा कुछ किया, तो होगा क्या परिणाम सामने। तो और कुछ चाहो या न चाहो, बेटे को अच्छा बेटा बनाना चाहो और उसको उस तरीके से पालो, उसे वो संस्कार दो, उसे समझ दो, उसे सीख दो, उसे अनुभव दो, उसे जीवन के मूल्य और महत्व का बोध प्रदान करो। ये चीज़ें यदि बच्चे के अंदर जुड़ जाएगी तो उसमें कभी भटकाव नहीं होगा। पुराने जमाने, आज भी आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोगों की उम्र के लोग कहते चर्चाओं में हमारे पिताजी हमसे ये कहा करते थे, और लोग अपने पिता के, अपने दादा के, अपने माँ बाप की बातों को याद करके आज भी आगे बढ़ रहे हैं, उसे अपनी सफलता का आधार मानते। आज कितने बच्चे हैं जो ये कह सकते हैं कि मेरे पापा ये कहते थे। क्यों नहीं? क्योंकि आज के पिताओं के पास समय ही नहीं है, और समय है भी तो समझ ही नहीं है, अनुभव नहीं है। एक बहुत बड़ा बदलाव जो भटकाव का कारण बन रहा है। तो वो चीजें आनी चाहिए, उस तरीके से सब चीजों को बढ़ना चाहिए। आज के बच्चे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इसमें कोई संशय नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका नकारात्मक पहलू यही है कि पढ़े लिखे तो हैं पर समझदारी कम है। हमें वो समझ की जरूरत है जो जीवन को आगे बढ़ा। नमस्ते। श्रीमती आरती जी जैन अवधपुरी वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, और दीप्ति जैन गुना वे तैयार हैं। दोनों महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, एक शुल्लक जी के चरणों में एक शामी। महाराज जी, धर्म को कैसे परिभाषित करें, मोक्ष मार्ग के लिए या गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारी के लिए? देखिए, चाहे मोक्ष मार्ग हो या गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारी, धर्म दोनों जगह होना चाहिए। और मैंने अक्सर ये बात कहा है कि अधर्म न करना ही सबसे बड़ा धर्म है। जहाँ तक मोक्ष मार्ग धर्म का राजमार्ग है, लेकिन ऐसा नहीं कि गृहस्थ मार्ग में मोक्ष मार्ग नहीं है। हमारे यहाँ तो कहा गया गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थ हो। गृहस्थ भी मोक्ष मार्ग में स्थित होकर चल सकता, अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। यदि वो अपने जीवन को सही दिशा और दृष्टि दे दे
तो गृहस्थ मोक्ष मार्गी बन सकता है। हमारा धर्म हमारी गृहस्थिक जिम्मेदारियों की पूर्ति में कहीं बाधा नहीं बनता, बल्कि यदि कोई सच्चा धर्मी है तो अपनी जिम्मेदारी को भी अपना धर्म मानता है और उसे बखूबी निभाता है। जिम्मेदारियों से मुख मोड़ना धर्म नहीं है, जिम्मेदारियों को समझदारी से निभाना ही सच्चा धर्म है। तो जिम्मेदारी को जिम्मेदारी मानो, उसे समझदारी से निभाओ, उसमें कोई रोक टोक नहीं। धर्म की क्रिया करने का मतलब ये नहीं है कि तुम केवल मंदिर में ही बैठे रहो। धर्म करने का मतलब यही है कि तुम कहीं रहो, मंदिर तुम्हारे भीतर हो, तुम्हारे भाव विशुद्ध हो, तुम्हारे परिणाम निर्मल हो, तुम्हारा आचरण पवित्र हो, तुम्हारे चिंतन अच्छा हो, चरित्र अच्छा हो, तो जीवन बदलेगा। तो वो हमारे जीवन में आना चाहिए। अहिंसा, संयम और तपोमय जीवन को बनाते हुए यदि हम आगे बढ़ेंगे, सुनिश्चित अपने जीवन को बेहतर बना सकें। नमोस्तु महाराज। अपने बीच में गुना से दीप्ति जैन, इस बिटिया ने भावना योग का बहुत ही सुंदर अच्छे डिजाइन किया है अपने हाथ से। जोरदार ताली बजा दें उसके लिए। और उसके बाद तैयार रहेंगे सुहास जी जैन सोनागिर। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है कि प्राचीन समय में जो जिनालय होते थे वह भूगर्भ में बनाए जाते थे। उनको बनाने के पीछे क्या रहस्य था? उनका अतिशय इतना प्रबल क्यों है? फिर से बोलो। प्राचीन समय में जो जिनालय होते थे वह भूगर्भ में भी बनाए जाते थे। तो मेरा प्रश्न ये है कि उनको बनाने के पीछे क्या रहस्य था? उनका अतिशय इतना प्रबल क्यों है? और आज के समय में जब हम उन पे चलते हैं, मतलब जब हम धरातल पे चलते हैं, तो क्या उससे जिनालयों की अभिनय नहीं होती है? देखो, प्राचीन काल में भूगर्भ में बनाने के पीछे दो बड़े दृष्टिकोण थे। एक साधना का और दूसरा सुरक्षा का। साधना के दृष्टिकोण से भूगर्भ में इसलिए बनाते थे कि वहाँ बैठकर ध्यान अच्छे से किया जा सके, वहाँ सर्दी गर्मी का प्रभाव नहीं पड़ता। ये एक दृष्टिकोण था। आज भी कई जगह ऐसे मंदिर बने हुए, भौरे के मंदिर, वहाँ बैठ जाओ तो आप बाहर 47 डिग्री टेम्परेचर, आपको अंदर पता ही नहीं लगेगा। तो वो तलघर में रहता था। लेकिन दूसरा दृष्टिकोण सुरक्षा का रहता था, जहाँ आज हमें भगवान जमीदोज मिलते हैं। उसके पीछे वजह थी कि एक जमाना था जब मूर्ति भंजकों का बड़ा आतंक था। एक साथ समूह में मूर्ति भंजक आते और मूर्तियों को खंडित कर देते थे। तो उनसे बचाव के लिए लोगों ने अपने अपने जिनालियों में ऐसा अंडरग्राउंड बनाया, और ऐसा अंडरग्राउंड बनाया कि कोई पता भी नहीं लगा सके। मैंने कई जगह के देखे, समझ गए। आपके भोपाल में ही था, चौक के मंदिर में। जब चौक के मंदिर के निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू हुई 1995 में, हम ही ने प्रेरणा दी थी शिखर बनाने की। तब पता लगा कि यहाँ एक भूगर्भ है, तलघर है। कहाँ है किसी को पता नहीं। एक 95 साल के दादाजी थे, नरपत्या जी, वो आए, उन्होंने बताया। अब पूरी कहानी मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इतनी दूरदर्शिता से वो भूगर्भ को बनाया था जिसका रास्ता कोई नहीं छान सकता। वो भेद बचा के रखना, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो भूगर्भ था। और वो भूगर्भ में हम लोग 35 फीट नीचे उतरे। मैं भी गया था वहाँ, देखा वहाँ बेदी बनी हुई थी, दीप रखे हुए थे, नारियल और कुछ सामग्री थी। और वहाँ ढेर सारे सिक्के निकले थे जो लोग ऊपर से डालते थे, खनक की आवाज़ आती थी। तो ये भूगर्भ था। वो इसलिए छानना पड़ा कि हाँ, इसमें पिलर वगैरह कहाँ लगाएं, बचा है। यही बाजू में रायसेन में हम थे। रायसेन के मंदिर में हम बैठे थे चौक में। बोले महाराज इसके नीचे तलघर है। बोले क्या बोलते हो? बोले हाँ महाराज। तो थोड़ा सा ठक ठक करके देखा तो आवाज़ पोली थी। निकला, फर्श को एक लेयर हटाई, एक लेयर हटाई जो चीप की लेयर थी। उसके बाद फिर दूसरी लेयर हटाई, फिर पत्थर निकला मोटा, उस पत्थर की लेयर हटाई, फिर एक सिंगल स्लैब निकला। उस सिंगल स्लैब को सब्बल से खिसकाया तो शटर की तरह अंदर चला गया। और नीचे 10 बाई 15 का एक चौकोर साफ सुथरा कमरा मिला, उसमें बेदी बनी हुई। ये क्यों था कि जिस काल में मूर्ति भंजक आते थे दल बल समेत, तो अपने भगवान को बचाने के लिए लोग फट से भगवान वहाँ छिपा देते थे।
ये आपत्कालिक धर्म था। ऐसा देश में कई स्थानों में, भोपाल और रायसेन का तो मैंने बताया ही, कई जगह होंगे। तो ये एक वजह थी। तो कहीं कहीं जो भूगर्भ में मूर्तियां निकलती वो इस तरह से निकलती कि मूर्तियां छिपाई हुई। हम बिलहरी में थे, बिलहरी में 33 मूर्तियां निकली। कहाँ से निकली? दीवार में चिनी हुई थी। वहाँ हजारों मूर्तियों को खंडित किया गया। कहते हैं कि वहाँ के तालाब में इतने मूर्तियों के अवशेष पड़े हैं कि कहा न जाए। एक जमाने वहाँ की जो सड़क बनी है वो जैन मूर्तियों के अवशेष से बनी है, ऐसा कहते हैं लोग। तो वहाँ पर जब हम थे तो मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए दीवार हटाने का प्रयास किया गया। तो दीवार में मोटी मोटी दीवारें थी और 33 प्रतिमाएं दीवार से निकली। अब बोलो इसको क्या कहेंगे? उन लोगों ने उस समय सोचा यहाँ चिन्ह दो, कम से कम भगवान सुरक्षित रहेंगे, आने वाली पीढ़ियाँ उसको निकालेगी। करके लोग भूल गए। आज जिसके भाग्य में था उनको मिल गया। तो ये चीज़ें हैं। तो दोनों दृष्टिकोण है, साधना का भी और सुरक्षा का भी। महाराज श्री, तो जब सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती थी भूगर्भ तक, तब उस समय अभिषेक और पूजन आदि फिर कैसे भूगर्भ के अंदर रहने वाली प्रतिमाओं के नित्य अभिषेक नहीं होते थे, वो अचल प्रतिमाएं थी। धन्यवाद महाराज श्री। सुहास जी अपना प्रश्न करें। उससे पूर्व बंधुओं, श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम से प्रतिदिन अपनी चंचला लक्ष्मी का प्रयोग करके लोग जुड़ते चले जाते हैं। आप भी जुड़ सकते हैं। आज कल्पना जी जैन गुरुकुल से जुड़ी हैं, यहाँ पर उपस्थित हों। यदि कल्पना जी जैन, तुलसी नगर, भोपाल, आप लोग जोरदार ताली से उनका स्वागत कर दें। वे आज गुरुकुल से जुड़े हैं और चाहेंगे सुहास जी जैन बोर्ड से अपना प्रश्न, सोनागिर से अपना प्रश्न करें और उसके बाद में मंजू जी जैन तैयार रहेंगे। मेरे हृदय में विराजमान परम तपस्वी परम देवता मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में वारंबार नमस्तु। मुनि श्री संधान सागर जी के चरणों में वारंबार नमस्तु। सभी शुल्लक जी महाराजों को इच्छामि। महाराज जी, प्रायः ऐसा देखने में आता है, जैन समाज में भी ऐसा देखने में आता है कि मृत्यु के समय पंचक योग होता है तो 5 आटे के गोले या 5 नारियल उस शव यात्रा के साथ भिजवाए जाते हैं। तो क्या इसमें कोई दोष होता है? और जैन धर्म की मान्यता के अनुसार क्या उचित है? कृपया इसका मार्गदर्शन कीजिए। अरे ये तो संयोग है, प्राय तो हमेशा पंचक लगते रहते हैं। अब इसमें थोड़ी कि पंचक में कोई मरा है तो 5 कोई मारेगा। अब ये मन का डर है इसलिए लोग कर देते हैं। अगर आप पुतला रख रहे हैं तो संकल्प ही हिंसा है, और टोटका कर रहे हैं तो आप जाने पर ये अंधविश्वास है। जैन धर्म में ऐसी मान्यताओं को कोई स्थान नहीं है। हमें उसी अनुरूप सब चीज़ें देखना चाहिए और अपना काम करना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। हाँ बोलो। हाँ, मंजू जी जैन वे अपना प्रश्न करें। बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आगामी 7 नवंबर, 8 नवंबर और 9 नवंबर को इस पावन धरा पर फिर एक इतिहास की रचना हो रही है। यहाँ पर शिलान्यास कार्यक्रम 7 नवंबर को संपन्न होंगे और उसी दिन अपने बीच में शिकागो से डॉक्टर दीपक जी जैन उपस्थित रहेंगे, जो एक बहुत ही अच्छे वक्ता तो हैं ही, साथ में आप सभी उनसे परिचित हैं। अभी आपने जाना भी, तो आप उनका लाभ लेंगे। और 8 नवंबर को गुणायतन का राष्ट्रीय अधिवेशन और 9 नवंबर को भव्य पिछिका परिवर्तन समारोह इसी पांडाल में, भव्य पांडाल में होगा। आप सभी उसका लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। आगे प्रश्न कर रही हैं मंजू जी जैन, सोनागिर। नमोस्तु महाराज श्री। इच्छा ही महाराज श्री। महाराज श्री, अभव्य जीव धर्म ध्यान करके भव्य बन सकता है क्या? अभव्य जीव धर्म ध्यान करके भव्य बन सकता है क्या? अभव्य जन कितना भी, अभव्य जीव कितना भी धर्म ध्यान करे, अभव्य कभी भव्य नहीं बन सकता और भव्य कभी अभव्य नहीं बन सकता। फिर उसका धर्म ध्यान पुण्य मिलेगा। नमस्ते महाराज। हो गया। चलिए, इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए, और कोई का सवाल है? दे दो।
दे दो दे दो दे दो दे दो, बच्चों को दो, फिर लास्ट में। हाँ, नमस्ते अपना महाराज। नाम बोल दे और प्रश्न करें। अर्पित सची जैन अब्दुल लगन से। हाँ। गुरु चरणों में सादर सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी को इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो महावीर भगवान थे और गौतम गणधर थे और गौतम बुद्ध थे, ये सामान्य काल के थे तीनों। तो हम लोग ऐसा सुनते हैं कि जो गौतम गणधर जी थे और जो गौतम बुद्ध थे, ये दोनों सामान्य व्यक्ति हैं। अगर ये सामान्य व्यक्ति हैं तो गौतम बुद्ध जी ने बुद्ध धर्म को इतना क्यों प्रचलित किया और गौतम गणधर जी ने हमारे जैन धर्म को इतना प्रचलित क्यों नहीं किया? ऐसा है, गौतम गणधर और गौतम बुद्ध दोनों अलग अलग थे, समझ गए? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध अलग थे जिनने बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया। भगवान महावीर के समकालीन थे, पर कभी उनका भगवान महावीर से मिलन नहीं हुआ। और इंद्रभूति गौतम ये एक ब्राह्मण थे जो भगवान महावीर की शरण में आए, उनसे दीक्षित हुए, प्रथम गणधर बने और उन्होंने जैन धर्म का प्रभावना की। सौम्य जैन अवधपुरी, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में डॉक्टर शैलेंद्र जी फिजियोथेरेपिस्ट तैयार रहेंगे। नमोस्तु महर्षि, सभी क्षुल्लक जी को इच्छामि। महाराज जी, आज का युग बहुत तेजी से बदल रहा है। कैरियर, फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच आज का जीवन अपना मॉडर्न बना रहे हैं सभी युवा अपना जीवन मॉडर्न बना रहे हैं। लेकिन इसी दौरान उसे लगता है कि धर्म पालन करना मुश्किल होता जा रहा है। मेरी शंका ये है कि क्या आधुनिक जीवन और धर्म साथ साथ चल सकते हैं, या सच में धर्म को जीने के लिए भौतिक जीवन से कुछ दूरी बनाना जरूरी होती है? देखिए, जिनने धर्म को समझा है उसके सामने ये सवाल ही नहीं हो। आधुनिकता धर्म में बाधा नहीं है। हम कितने भी आधुनिक हों, अगर अपनी मौलिकता को पहचान रहे हैं, अपने जीवन की समझ को साथ लेकर के चल रहे हैं, तो हमारा धर्म कभी बाधक नहीं बनता। धर्म क्या कह रहा है? अपने इमोशंस पर नियंत्रण रखो, अपनी बुरी आदतों को रोको, अपनी प्रवृत्तियों को संयत बनाओ, साफ सुथरी जिंदगी जियो, सच्चाई के पथ का अनुकरण करो, हिंसा से बचो। आधुनिक होना ठीक है, आप आधुनिक बनिए, लेकिन हिंसा करने से कोई आधुनिक नहीं बनता। असंयम में डूबने वाला आधुनिक नहीं कहलाता। केवल फैशन का अंधानुकरण आधुनिकता की पहचान नहीं है। आधुनिक होने का मतलब है अप टू डेट बन के रहना, समय काल की स्थिति को समझते हुए जीना। पर इसमें धर्म का ही बाधक नहीं है। आज भी मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो भारत की सीमा से बाहर रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, समृद्धि के शिखर पर बैठे हैं। आधुनिकता का चरम रूप उनके जीवन में है, लेकिन धर्म की मौलिकता को वो बहुत दृढ़ता के साथ अपनाए हुए हैं, पालन कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं आज मेरे संपर्क में जो 5 स्टार होटलों में रुकते हैं, हर सप्ताह में कम से कम 3 दिन फ्लाइट में चढ़ते हैं, हर महीने में 2 से 3 बार अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं करते हैं अपने व्यवसाय के कारण, अपने कारोबार के कारण, लेकिन किसी भी प्रकार का अनाचार नहीं करते, किसी भी प्रकार का अधर्म नहीं करते, अपने खान पान में दृढ़ता रखते हैं। वे लोग हैं ना, तो वो अगर अपना निभा सकते हैं तो हर कोई निभा सकता है। उसी अनुरूप जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। नरेंद्र जी पिंडरई पहले प्रश्न कर लेंगे, क्योंकि हाँ, अनुभव जी सर आप थोड़ा सा। महाराज जी, महामंत्री श्री विद्या ब्रह्मांड गुरुकुलम। पुण्यदय को बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, हमने बचपन से देखा कि निर्माण लाड़ू सूर्य की पहली किरण से ही चढ़ता था। सुबह हम लोग जाते थे, 6 बजे और 5 बजे से तैयारी करते थे। वर्तमान में हर कॉलोनियों में, हर जगह जो भी परिस्थितियां हों, पर 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे चढ़ता है। मेरी शंका ये है कि इस पर कोई दोष तो नहीं लगता? देखिए, प्रत्यूष बेला में लाडू चढ़ाना है भगवान के निर्वाण के उपरांत। प्रत्यूष काल यानी सूर्योदय का काल।
तो सूर्योदय के काल के आधा पौन घंटे बाद आप कर सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन आप लोग अपनी सुविधाओं से थोड़ा विलंब से करने लगे हैं, ये आपका प्रमाद है। और आगे की सूचना के लिए अनुभव जी सराफ सूचना जल्दी से। हाँ। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन और पूरे परिवार की ओर से नमन। गुरुदेव, बड़ा हर्ष है और बड़े उत्साहित हैं, हम पूरी टीम के साथ कार्य को आगे बढ़ा ही रहे हैं। गुरुदेव, जो हमारे दिवाली का प्रोग्राम है, हमारा आपने कार्यक्रम निश्चित किया है जो निर्माण लाडू चढ़ाने का, पूरी भोपाल समाज इसमें उत्साहित होकर आज आना चाहती है। गुरुदेव, पूरे प्रोग्राम को एक सुचारू रूप से व्यवस्थित करना है। गुरुदेव, आशीर्वाद दें आप, हम लोग अच्छे से इस कार्यक्रम को संपन्न करें और हम आपके साथ सामूहिक रूप से निर्माण लाडू चढ़ाएं। जो भावना हम लोगों के पूरे परिवार की, पूरे सकल समाज की थी, ऐसा समय और ऐसा विषय मिला है। गुरुदेव, आप आशीर्वाद दीजिए।